अस्सलामुअलैकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम लोग जो है वो सी व्यू आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्का फुल्का सा सामान बनाया था क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये प्लान बना था और अल्लाह की तरफ से ही सारे प्लान्स बनते अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुकून से हम लोगों ने वहाँ पे पानी के करीब अफ्तारी करी और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ मांगते मांगते मेरी आंखों से काफ़ी आंसू गिरे। और आंसू गिरना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अल्लाह ताला फिर बंदे की तलब भी देखता है और अल्लाह ताला जो है वो दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाता है। फ्रूट चाट बाहर की थी, बाकी सारा सामान मैंने घर में बनाया था, बाकी एक दो चीज़ें हमने और बाहर से ले ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। बच्चे मेरे बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी कुछ सफ़र में इंसान यही सोचता है कि क्या अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियों को नज़र ना लगे, उनकी कोई खुशी ना छिने, उनके चेहरे की खुशी कभी ख़त्म ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों की खुशियाँ कभी ख़त्म ना हो, इनके माँ बाप का साया इन पर सलामत रहे, इनके बड़ों का साया इन पर सलामत रहे। अब उसके बाद हम लोग आ गए थे अल हयात रोल पॉइंट। मेरा वैसे बहुत दिल कर रहा था कि हम कुछ खाएं, तो हुआ कुछ ऐसे कि बीच की कुछ चीज़ें स्किप हुई हैं। ऑब्वियसली स्किप होना ज़रूरी है। खैर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल हयात पे खाना खाने के लिए आए थे। अनप्लैन्ड सीन था पूरा। और खाना इनका बहुत मज़े का था। बाकी मैंने पूरा मेन्यू भी शेयर किया और जब मैं खा रही थी ना तो मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी चांद रात है। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा शौहर मेरे साथ है और अल्लाह उनको हयात रखे और आफ़ियत में रखे, तंदुरुस्तियों में रखे, खुशहालियों में रखे, बीवी बच्चों के साथ रखे, आमीन। यहाँ पर मैं अब आपके साथ अपनी जो बातें शेयर करूँगी, एंजॉय कीजिए। फ्राइडे 27 फ्राइडे 2:27 हो रहे हैं रात के। और सुनो ठीक है, तो ये है बाकी आज हम लोगों ने प्रोटेक्टर चेंज कराया था। और बाकी ये है कि ये बलून है एक अदद, और ये चादर है, पता नहीं कि मिट्टी कहाँ से आई है, समझ से बाहर है। खैर यहाँ पर दानी जो है कुछ करने की कोशिश कर रही है, दानी ठीक है। उसके अलावा बस दिमाग में यही सोच रही थी कि कल दिल और दिमाग के हालात कुछ डिफरेंट होंगे लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन होंगे क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बढ़िया और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बैग्स अभी तक जो पड़े हुए हैं ना, पता है बैग्स बड़े सहारा होते हैं। ये उन्हीं को पता है जो लोग इस चीज़ को ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि ये बैग्स जाने वाले हैं, खैर से जाएंगे तो खैर से ही आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है वो फ़ातिन घूम रही है और मैंने करी है डिटेल सफाई। 3:44 हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है वो जुम्मे का दिन शुरू हो चुका है, जिस दिन जो है वो फ़्लाइट है हस्बैंड की। अल्लाह ही आसानियाँ पैदा करेंगे, है अल्लाह ही आसानियाँ पैदा करेंगे और वही आसानियाँ करने पर कुदरत रखते हैं। गाइस ज़िंदगी जो है ना वो बीवी बच्चों के साथ ही होती है। पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा है लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही लिखा होगा। यहाँ पर अब आपको जो क्लीन लेने से इतनी दिख रही है, ऑब्वियसली जब घर में लोग कम होते हैं तो घर तो साफ़ ही दिखेगा और मर्द के होने से बहुत रौनक होती है। तो इंशाल्लाह रौनक ज़रूर होगी, लेकिन तब जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। तो बस ये है कि मैं अपनी सारी बातों को सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, आती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, तो दे जस्ट हेट इट ना कि यार ये तो घूमती है, ये तो फिरती है, इसका शौहर इसकी बात सुनता है। तो बात ये है कि अगर शौहर बात सुनता है तो उसके पीछे मैं भी बहुत कुछ करती हूँ। और घर के काम, बाहर के काम, बच्चों को संभालना बिना किसी हेल्प के, इट्स नॉट ईजी। तो बस ये अल्लाह आसानी करे और अल्लाह पाक मुआवज़े करे हमारे लिए आफ़ियतों वाले। ये फ़ातिन के पैर हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लुक एट दिस। बाकी अल्लाह बहुत बड़े हैं और अल्लाह ताला आफ़ियत वाले मामलात करे, आमीन। हमेशा ना अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए, चाहे आपको अपनी हार दिख रही हो या आपको अपनी आपके साथ बहुत बुरा होने वाला हो, आपको ना अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए। हस्बैंड जब भी जाते हैं ना मैं बड़ी परेशान होती हूँ, बड़ी कुताती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ओ फ़ोन आ गया माशाल्लाह। तो तहज्जुद का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत संभाला हुआ है। और मेरी क्या औकात है, मुझे अल्लाह संभालेगा, अल्लाह मुझे संभालेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले बहुत से सालों से एक जैसे लेवल पर बर्दाश्त कर रही हूँ। आज इस तहज्जुद के वक्त के मौके पर और रमज़ान की बेहतरीन वक्तों और घड़ियों में मैं अल्लाह ताला से भीख मांगती हूँ कि अल्लाह ताला आप मेरी ज़िंदगी से उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए, उन मामलात को ख़त्म कर दीजिए और हमें बेतहाशा की तरह रिज़्क़ दे दीजिए। ये जो लोग हमारी ज़िंदगी में फ़ितना बनकर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक अल्फ़ाज़ कहते हैं कि ये
अगर हस्बैंड बाहर है तो बीवी और बच्चे बाहर नहीं रह सकते। तो उनका मानना ये है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहूँगी तो ये गलत है, क्योंकि उसको नज़र लगेगी। तो फिर एक काम करते हैं कि मेरे पास अभी बहुत शिटी मटीरियल आ रहा है, लेकिन वो मटीरियल मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो ये मैंने आंसू नहीं है भाई, मैं वज़ू करके आई हूँ। लेट मी टेल यू, जितना मुझे रोना था मैं पहले ही रो चुकी हूँ और इंशाल्लाह मेरी आंखों से आंसू अल्लाह निकलने नहीं देंगे। निकलेंगे ज़रूर बताऊँगी। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 रोज़े बहुत आफियतों के साथ गुजारे, 19-20 रोज़े और हमने बेहतरीन रोज़े गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मियाँ बीवी एक साथ रहें और दुनिया जल जल के भुन जाए। भुनना तो भुने, मैं तो बोलती हूँ ये लोग, मतलब जो भुनना चाहता है वो भुने, ठीक है, भुनी हुई व्हाटएवर इट इज़। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक्चुअली भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है और इशा के बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि मैं 2 बजे से नमाज़ पढ़ने का सोच रही हूँ, लेकिन एक लड़की है मेरे सामने, दिस लिटिल गर्ल इज़ नॉट लेटिंग मी।